देश में वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। आपको बता दें कि इसे एपी स्ट्रेन और N440K के नाम से जाना जाएगा। साथ ही सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि CCMB के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूदा ये स्ट्रेन के मुकाबले ये एपी स्ट्रेन 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। साथ ही आपको बता दें ये B1.617 और B1.618 के बाद आया हुआ नया वेरिएंट है। दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं और इनमें से एपी स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तेजी के साथ फैल रहा है। इसका असर अब महाराष्ट्र में भी देखा गया है और सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में की गई थी। साथ ही आपको बता दें विशाखापट्टनम और राज्य के अन्य हिस्सों में भी लोगों के बीच जो खौफ पैदा हुआ है उसी की वजह जो है ये वेरिएंट भी बताया जा सकता है। तो वही कोरोना महामारी की जो मार है विश्व भर की कमर उसने तोड़कर रख दी है। तमाम सुविधाएं और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हर कोशिश मानो कम पड़ रही है और इसी बीच दुनिया भर की सरकारें लोगों की सलामती के लिए दिन रात एक कर रही हैं और इन सबके बीच लोगों से मास्क पहनने की अपील भी निरंतर की जा रही है। आखिर क्यों इतना जरूरी है चेहरे को मास्क से ढकना? किस तरह के मास्क से मिलेगा पूर्ण सुरक्षा? देखिए इस रिपोर्ट में। वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तो तबाही मचाई ही, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के कई अन्य देशों में भी कोरोना ने कहर बरसा रखा है। हद तो तब हो गई जब बदलते वक्त के साथ साथ कोरोना के कई तरह के वेरिएंट्स तक आ गए और ये वेरिएंट्स आसानी से लोगों को संक्रमित करने लगे। लाखों करोड़ों लोगों की जान ले रहे हैं ये वेरिएंट्स और इनसे बचने के लिए सर्वप्रथम मास्क लगाने की सलाह दी गई थी, पर अब डबल मास्क की उपयोगिता बताई जा रही है। पर क्यों जरूरी है डबल मास्क? किस मास्क को डबल करने की जरूरत है और किसे नहीं? अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए आमतौर पर 3 तरह के मास्क मौजूद है। पहला मास्क है N95, जो अगर सही तरीके से पहना जाए तो आपको कोरोना संक्रमण से 95% तक की सुरक्षा मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है सर्जिकल मास्क का। इससे आपको कोरोना से बचने में सिर्फ 56% मदद मिलती है, जबकि कपड़े वाले मास्क से आप सबसे कम यानी सिर्फ 51% ही सुरक्षित रहते हैं। इसलिए CDC के अनुसार N95 मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि N95 मास्क का उपयोग करने वालों को डबल मास्क लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप सर्जिकल या कपड़े वाला मास्क पहन रहे हैं तो आपको डबल मास्क की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही इसका सही तरीका ये है कि आप पहले अपने मुंह पर सर्जिकल मास्क लगाएं और उसके बाद उसके ऊपर कपड़े वाला मास्क लगाएं। सर्जिकल मास्क को कपड़े वाले मास्क से टाइट कवर होना चाहिए। इससे आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से 85% सुरक्षा मिल सकती है। कोविड गाइडलाइंस के अनुसार कभी भी 2 सर्जिकल मास्क या 2 कपड़े के मास्क न पहने। इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो वहीं N95 मास्क आपके चेहरे पर फिट होने के लिए ही बनाया जाता है और विशेषज्ञों की माने तो जितना ज्यादा फिट मास्क होगा उतनी ही सुरक्षा आपकी बढ़ेगी। सर्जिकल मास्क की फिटिंग अच्छी नहीं होती, ये थोड़ी देर के लिए सही रहता है, लेकिन इसके बाद ये ढीला हो जाता है जिससे आपको संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसलिए जरूरी है कि उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहने, लेकिन वो भी पूरी तरह से फिट और टाइट होना चाहिए। कपड़े के मास्क सिले हुए होते हैं, इसलिए ये चेहरे पर सही से फिट नहीं हो जाते। कपड़े का मास्क अगर कई लेयर्स का है तो आपके चेहरे पर सही से फिट होता है, तो आप कोरोना संक्रमण से 77% तक बच सकते हैं। इसी बीच अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन से मास्क को कितनी बार पहन सकते हैं। N95 मास्क को आप अधिक से अधिक 5 बार पहन सकते हैं और एक जरूरी बात, इसे धोए नहीं, इसे धोया नहीं जाता। इससे दूसरी बार पहनने के बीच इसे आप पेपर बैग में रख सकते हैं। सर्जिकल मास्क को दोबारा उपयोग में लाने की भी सख्त मनाही है। इससे कोरोना संक्रमण से कोई बचाव नहीं मिलता, जबकि कपड़े के मास्क को आप डिटर्जेंट से धोकर सुखाकर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ज्यादा गंदे मास्क का उपयोग बिल्कुल न करें, ना ही अपने मास्क पर किसी तरह के सैनिटाइजर या केमिकल को डालें। इससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
सीडीसी ने अलग अलग मास्क को लेकर प्रयोग किए हैं, जिसमें ये बात पता चली है कि कौन से मास्क से कितना फायदा होगा। सीडीसी के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मेडिकल प्रोसीजर मास्क यानी सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहने तो आपको काफी ज्यादा सुरक्षा मिलती है। मेडिकल प्रोसीजर मास्क लगाने की वजह से चेहरे पर ये फिट होता है तो वो आपको ठीक ठाक सुरक्षा देता है, लेकिन अगर इसकी फिटिंग लूज होती है तो उसे तत्काल बदल देना चाहिए। मास्क को सही से फिट रखने के लिए बाजार में मास्क फिल्टर भी आते हैं, या फिर आप अपने मास्क के ऊपर नायलॉन कवरिंग भी डाल सकते हैं। इससे मास्क टाइट रहेगा और आपको कोरोना संक्रमण से बचाएगा भी। तो ध्यान रहे, मास्क पहनने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि वो मास्क आपकी फिटिंग का हो। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। कोरोना की वैश्विक महामारी के मुश्किल दौर में मरीजों और तीमारदारों को दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इलाज की कमी तो कई सुविधाओं की किल्लत के कारण लाखों लोग दम तोड़ रहे हैं और ऐसे में सही जानकारी आपके अपनों को बचाने में आपकी मदद कर सकती है। कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए आप कोरोना के इलाज के संबंधी समस्याएं हल कर सकेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी इतना विकराल रूप ले चुकी है कि इस संकट की घड़ी में संक्रमण से ज्यादा तेज अफवाहें फैलने लगी हैं, जिनके चलते जरूरतमंदों को सही जानकारी तक नहीं मिल पाती। सरकार के द्वारा जारी की गई सुविधाओं के बारे में आप तक सही खबर नहीं पहुंच पाती है। पर आपको बता दें कि आपकी जेब में रखा आपका ये फोन कोरोना संक्रमण के खिलाफ आपकी काफी मदद कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल्स और एप्लीकेशंस के जरिए आप कोरोना मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं और व्यवस्थाओं की उपलब्धता की जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोविड टूल सिस्टम चेक करने वाला वो टूल है जो आपके द्वारा एंटर किए गए इनपुट्स के तहत काम करता है। इसमें ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर फ्लू तक की जानकारी देनी होगी। यहाँ आपके डेटा को देखकर ये भी बताया जाएगा कि आपके हॉस्पिटल या लैब टेस्ट के लिए जाने की जरूरत है भी या नहीं। कंपनी का ये दावा है कि ये टूल यूजर द्वारा एंटर किए गए डाटा के आधार पर ये भी एफिशिएंट तरीके से बताएगा कि यूजर को कोरोना वायरस से जुड़े लक्षण हैं या नहीं। इस टूल में WHO और भारत सरकार की गाइडलाइंस भी दी गई हैं, जहां इससे प्रोटेक्शन के बारे में भी बताया गया है। अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो पहले MyJio ऐप पर ओपन करके बैनर पर टैप करें, या फिर #कोरोना हारेगा इंडिया जीतेगा का बैनर आपको मिलेगा। यहाँ टैप करके डायरेक्ट आप एक सेक्शन में जाएंगे और ये टूल मिलेगा। यहाँ से आप इस टूल को यूज कर पाएंगे। इस यूज करने से पहले आपको बता दें, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि इस सिस्टम चेकर के साथ डिस्क्लेमर भी दिया गया है। इसे आप ध्यान से पढ़ लें और फिर इस टूल में कई अलग अलग प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। इसमें आप खुद का प्रोफाइल समेत अपने पेरेंट्स और अपने रिश्तेदारों की भी प्रोफाइल बना सकते हैं। MyJio ऐप पे कोविड-19 को लेकर भारत में टेस्ट सेंटर के बारे में भी बताया गया है। यहाँ एक सेक्शन ऐसा भी है जहाँ अलग अलग कोरोना के मामलों की जानकारी है, जैसे कितने केसेस हैं कोरोना के, एक्टिव केस, क्योर्ड केस और अब तक इससे कितनी मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने कोरोना विषु को लेकर एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी तैयार किया है, जो कोरोना वायरस को लेकर जानकारी देता है। साथ ही covid.army नाम का एक पोर्टल भी ऑनलाइन उपलब्ध है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए आप कोरोना मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता चेक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप अपने राज्य और शहर का चुनाव करके ऑक्सीजन, दवाइयों समेत तमाम सुविधाओं की जानकारी पा सकते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की जा सकती है। तो वहीं COVID-19 हेल्प इंडिया.in के जरिए भी आप सरकार की व्यवस्थाओं और कोरोना केंद्रों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध है से लेकर प्लाज्मा थेरेपी तक अस्पताल में मौजूद इन सब की जानकारी अब बस एक क्लिक दूर है। तो घबराए नहीं, हिम्मत और समझदारी के साथ काम ले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।